समात करने के लिए तैयार है ना? पूरा मजमा सुनने के लिए तैयार है? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बे ईमानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हज़रात मोहतरम, मैंने सुना कि इस महफिल के बानी मुबानी हमारे मोहतरम महबूब भाई जो बेचारे बहुत परेशान हैं इस वक्त किसी काम को लेकर के, मेरी दुआ है कि मौलाए क़दीर इमाम आली मकाम और पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह उनके तमाम कामों को आसान फरमाए और उन्हें जल्द से जल्द उसमें कामयाबी अता फरमा कर फिर उस महफिल पाक में उन्हें शिरकत की सादतें अता फरमाए। बस आप हज़रात बैठे रहें और थोड़ी देर में वक्त मुतय्यना के हिसाब से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और आप हज़रात इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि मुकम्मल बेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ समाअत फरमाएंगे। आइए मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आप हज़रात को समाअत करें। उससे बेशतर हम और आप मिलकर वजह तख़लीक़ कायनात, मक़सद कायनात, मक़सूद कायनात, जाने कायनात, रहमत आलम, नूरी मुजस्सम, शफ़ीर उमम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में दुरूद व सलाम का नजरानी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाआते मुस्तफ़ा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से भी पहचानी नहीं जाती। नाआते मुस्तफ़ा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से भी पहचानी नहीं जाती। नबी ने सदियों पहले चांद टुकड़े करके जोड़ा है, मगर अब तक अकल वालों की हैरानी नहीं जाती। रिदाए फ़ातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू वरना, रिदाए फ़ातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू वरना, क़यामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। बुझी है शम्मा मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें की पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें की पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस दुनिया में मबूस फरमाया। ये उसका करम बालाए करम है कि उसने हमें और आपको दुनिया में पैदा फरमाया। आज हम दुनिया में हैं, दुनिया की तमाम रंगीनियों से माला माल हो रहे हैं, दुनिया के सुबह शाम को हम और आप देख रहे हैं। अल्लाह की ये कुदरत है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, वरना अगर अल्लाह चाहता तो हमें और किसी मखलूक में पैदा फरमा देता। अल्लाह हमें जन्नात बना देता, अल्लाह हमें जानवर बना देता, अल्लाह हमें और आपको चरिंदो परिंद बना देता, कोई अजदहा बना देता या कोई दहाड़ने वाला जानवर बना देता। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे और आपके सरों पर लक़द करमना बनी आदम का ताज ज़र्री रखा और उससे हमें और आपको मुज़य्यन फरमाना है। अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूक पर अफजलियत अता फरमाई और तमाम मखलूक से अफजल व आला और अशरफ बयान हमें और आपको बनाया और कहा कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। हज़रात मोहतरम, अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फिर ये करम फरमाया कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, तहक़ीक़ कि हमने इंसान को अच्छी सूरत वाला बनाया। सबसे खूबसूरत अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। हज़रात, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता है कि आज इंसान हो चाहे हैवान हो, चरिंदो परिंद हो, नबातात हो, जमादात हो, दरिया की रवानी हो, मौजों की तुग़यानी हो, आसमान की बुलंदी हो, ज़मीन की पस्ती हो, कोई भी हो, इन कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है, इक़रार कर रहा है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे खूबसूरत इंसान बनाया। अल्लाह ताला का करम ये कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम ये कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अल्लाह चाहता तो हमें यहूदी बना देता, अल्लाह चाहता हमें नसरानी बना देता, अल्लाह चाहता हमें और किसी मज़हब में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें गैर मुस्लिम बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का करम ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको परवरदिगार आलम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वैसे पूरी कायनात अल्लाह के हबीब की उम्मत में है, लेकिन हज़रात मोहतरम, अल्लाह का ख़ास उम्मती हमें होने का शर्फ अता फरमाया।
فرمایا ہے. آپ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کریں اور میری کلمات کو بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس فرما کر کے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے. ہم خیر امت میں سے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہیں. حضرات ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیں اور آپ کو وابستہ فرمایا. آج ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کو ایک مانا ہے. ہم اللہ ہی کے سامنے اپنے سر کو ٹیکتے ہیں, جھکاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے سر کو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سامنے جھکایا ہے. حضرات محترم, اس زمانے کو یاد کیجئے جب اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ کا مظاہرہ کر کے اسی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرمائی ہے. اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنے تمام انوار و تجلیات سے مزین فرمایا. پھر اس کے بعد روح محمدی, نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا. حضرات یہاں تک میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ دو موضوع مجھے آواز دے رہے ہیں اور میں دونوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے پہلے خلیفہ, اپنے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے نورانی پتلے کو تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. حضرات محترم, اور بنانے سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا, اے میرے نورانی ملائکہ یہ بتاؤ کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا تھا پروردگار تو انسان بنانا چاہتا ہے جو زمین پر جا کر کے فتنہ اور فساد پیدا کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا